चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। कल सबने फार्मूला पढ़ा था प्रिज्म्स के लिए, याद है? प्रिज्म के लिए 3 फार्मूला आया था। प्रिज्म का फार्मूला अलग आया था, बाकी सब फार्मूले अलग अलग थे। एकदम शुरू से अगर बेसिक से शुरू करें एकदम जीरो से, तो सबसे पहले फार्मूला था आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू A। क्लियर है ना? ये मार कर रखा है R1 प्लस R2 इक्वल टू A। और फार्मूला डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। ये था डेविएशन का फार्मूला, नेट डेविएशन। और ये था एंगल ऑफ प्रिज्म का फार्मूला। एंगल ऑफ प्रिज्म का फार्मूला होता है R1 प्लस R2, अपवर्तक कोण कहते हैं ना, रिफ्रैक्टिव एंगल। और ये होता है डेविएशन एंगल जो I प्लस ई माइनस ए। और ओवरऑल मिनिमम डेविएशन पढ़ा, उसके बाद भूल गए। मिनिमम डेविएशन में डेल्टा क्या हो जाता है? डेल्टा एम, एम फॉर मिनिमम। उसके बाद R1 R2 बराबर I और E बराबर, तो वहां से आपने पढ़ा R इक्वल टू A बाई 2, R इक्वल टू एंड I इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। यही तो है, ये हमारी पुरानी स्टडीज। और यहां से हमने एक फार्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला याद है? वो ANG। किसी एक सरफेस पे बैठ के हमने बात करी थी और फार्मूला बताया था। क्या लिखा था आपने? साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। ये था नॉर्मल प्रिज्म के लिए फार्मूला। अगर नॉर्मल प्रिज्म हो तो यही फार्मूला आता है, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता। जनरल प्रिज्म जो कि जिसके एंगल प्रिज्म बहुत बड़े बड़े हो, जिसके लिए A की वैल्यू ज्यादा हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, ऐसे प्रिज्म हमारे नॉर्मल प्रिज्म होते हैं, जनरल प्रिज्म होते हैं, ऑर्डिनरी प्रिज्म। स्टैंडर्ड प्रिज्म में एक प्रिज्म होता है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कोण A की वैल्यू बहुत कम हो, 6 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 8 डिग्री हो, 10 डिग्री से कम हो, ये मान लो। ऐसे प्रिज्म जिनके रिफ्रैक्टिव एंगल यानी एंगल ऑफ प्रिज्म A की वैल्यू बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो? बहुत कम हो। जैसे थिन लेंस पढ़ा था, कैसा लेंस? थिन लेंस। जैसे थिन लेंस पढ़ा था सेम पढ़ाया जाता है थिन प्रिज्म। तो 1 2 3 आई डेल्टा कर्व भी पढ़ा था। आई डेल्टा कर्व पैराबोला आया था? नहीं, पैराबोला थोड़ी आया था। और ये वाला क्या होता है? डेल्टा मिनिमम। इस आई पर यहां मिलता है डेल्टा मिनिमम, यही होता है मिनिमम डेविएशन। यही सारी चीजें कल हमने क्लास में पूरी कंप्लीट करी थी। अब आता है इसके बाद हमारा 5वां टॉपिक, जिसका नाम होता है थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म। जैसे थिन लेंसेस पढ़े थे वैसे पढ़ाया जाएगा आपको थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म किसे कहते हैं? जिसके लिए A की वैल्यू कितनी हो, लगभग लेस और इक्वल लिख देता हूं मैं, 7 से 8 डिग्री होता है, 10 डिग्री से कम तक मान लेते हैं, तो 7 डिग्री मैंने लिख दिया, 8 डिग्री लिख दिया, ठीक है? अलग अलग जगह अलग अलग डेटा लिखा मिल सकता है। तो पतले प्रिज्म के लिए हमने बताया गया कि ऐसा प्रिज्म होता है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल, प्रिज्म एंगल 8 डिग्री से कम होता है। अब अगर उसका A की वैल्यू कम होगी तो बाकी उसके लिए जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब भी बहुत कम होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला प्रिज्म। अब इसमें जो रे है ये जो भी होगा, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री जो भी होगा, इसमें जो भी रे ऐसे जाएगी उसको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं नीचे डेविएट होने के लिए, तुरंत अगले सरफेस से मिल जाएगी। और अगले सरफेस से मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं दिखा पाएगी तुरंत। जैसे समझो बगल ही दूसरा सरफेस है, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, तुरंत ऐसे मुड़ेगी और शायद ऐसे, तुरंत बहुत ज्यादा टाइम ही लगेगा। इसके लिए ये वाली वैल्यू R1 R2 भी और I भी, ये सब भी बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत बड़े नहीं रहते हैं। तो थिन प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म A की वैल्यू क्या हो, 7 डिग्री 8 डिग्री हो, है कि नहीं है? पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके लिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चीज है जिसके लिए I R E ये सब भी क्या हो, बहुत छोटे हो, यानी I E R भी बहुत छोटे हो, ऐसे प्रिज्म को कहा जाता है थिन प्रिज्म। पतले प्रिज्म में काउंट होते हैं। अब इसके लिए जो फार्मूला वगैरह आता है डेविएशन बाय थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र क्या होता है ना? तो कुछ नहीं, जो फार्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है सेम फार्मूला ही हमें रिपीट करना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं देना है, कंफ्यूज मत होना। बट ये है कि इस फार्मूले को ध्यान में देखते हुए चलते हैं। अगर बहुत छोटा होगा, ये असल में साइन क्या है? आई ही तो है। ये है क्या चीज? साइन आर ही तो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसी ना किसी मेटेरियल से बना होगा, ग्लास जिससे बना होगा। तो असल में जब ये बहुत छोटा होगा, आई बहुत छोटा होगा, आर बहुत छोटा होगा,
तो ऐसे केस में मैं साफ साफ ये कहूंगा कि साइन आई बराबर आई और साइन आर इज इक्वल टू आर। तो फॉर थिन प्रिज्म आई आर ये सब बहुत छोटे छोटे कोण हैं, बहुत छोटे कोण हैं, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। सीखा है तुम लोगों ने कभी ना कभी। तो जब साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर, तो उस फार्मूले में जाता हूं सीधा, जहां साइन आई है वहां केवल आई रख देता हूं बस। यानी सीधा क्या लिख दिया जाएगा, केवल ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और नीचे क्या लिखा जाएगा ए बाई टू। ए एन जी को मैं केवल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जिसको मैं केवल एन से लिख दूं थोड़ी देर के लिए अगर, तो मैं सीधे फार्मूला लिखा जाएगा एन इज इक्वल टू ए प्लस साइन आई। अब साइन कहां से रह जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ए बाई टू। क्या ये से चला गया, क्या ये इधर गया, क्या लिखा जाएगा, ये इधर एन ए, एन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, यहां से डेल्टा एम बराबर क्या आएगा, एन ए माइनस ए, एन ए माइनस, समझ नहीं पा रहे हो कहां से आ रहा है, डेल्टा एम कितना आएगा, एन माइनस वन इंटू ए। ये फार्मूला है जैसे आपने पढ़ा था, डेल्टा, मैं केवल डेल्टा लिख दूं, अच्छा डेल्टा एम लिखा रहने दो, डेल्टा लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डेल्टा एम लिख दो, डेल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा से याद रखो। साइन कहां गया बेटा, किसी का डाउट है क्या, साइन कहां गया, साइन आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा गया, क्योंकि अरे जब ए बहुत छोटा है तो फिर आई और आर भी बहुत छोटा होगा, और सीधी सी बात है ये सब हमने ऑलरेडी बहुत पहले सीख रखा है, तो अब इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमें बताया जाए कि ये सब कहां से आया। इसका मतलब हमारा कोर कॉन्सेप्ट पहले का कमजोर है, मुझे पहले वो सीखना चाहिए। फिर तुम्हारे पास आएगा डेल्टा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, दिस इज फार्मूला फॉर थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र है ये, और यही सूत्र है किसके लिए, पतले प्रिज्म के डेविएशन के लिए। सीधे न्यूमेरिकल यहां से बन जाएंगे तुम्हारे, एन दे देगा, ए दे देगा, ए बराबर दे देगा 8 डिग्री 4 डिग्री ऐसे दे देगा, और तुम्हें पूछेगा डेल्टा कितना आएगा, तो डेल्टा डिग्री में ही आएगा। ए रेडियन में रखोगे तो डेल्टा किस में आएगा, रेडियन में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कंसीडर करते हैं इस फार्मूले को। बोलेगा ना बोलेगा थिन प्रिज्म तो क्या बोलेगा, ए 8 डिग्री है, 6 डिग्री है, 5 डिग्री है, तब समझ जाना, समझ गए। या फिर क्या बोलेगा, आई और आर बहुत छोटे छोटे कोण हैं, आई और आर बहुत छोटे हैं, उसके लिए तभी भी तुम समझ जाना कि अगर आई और आर बहुत छोटे हैं तो बहुत आसानी हो गया, इसमें क्या दिक्कत है ना। चलो उतार लो फार्मूला फॉर थिन प्रिज्म, बोलेगा कई बार सवालों में बोलेगा थिन प्रिज्म। चलिए अब आपका 10th वाला टॉपिक है जिसका नाम है प्रिज्म से रिलेटेड सबसे पहला डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्जन में क्या होता है, सबने सीख रखा होगा, एक प्रिज्म होता है, देखा भी होगा कई बार, एक प्रिज्म होता है, उसके ऊपर एक व्हाइट लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट है ना, वो लाइट पड़ती है तो तुम्हें अलग अलग कलर के पैटर्न नजर आते हैं, आते नहीं आते हैं। तो क्या वो लाइट कलर में टूट गई, लाइट असल में क्या हुआ, जो व्हाइट लाइट आ रही थी वो कई सारे कलर में नजर आने लगी। अभी तो कोई कलर नहीं दिख रहा था दीवार पे, कोई कलर, अभी तो मुझे दीवार का कलर दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन जब वो बोर्ड पे गिरी तो उसमें मुझे 7 कलर, मतलब कुछ भी हो, कुछ तो कलर है, जानते भी हो सब लोग कितने कलर होते हैं, तो मुझे वो कलर के पैटर्न नजर आते हैं, और उस पैटर्न को याद करो, स्पेक्ट्रम के नाम से बताया गया था, याद है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आर एम आई, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, और उसके बाद विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, याद है ना। तो जैसे उसमें 7 थे पैटर्न, उसमें से विजिबल रीजन था, विजिबल रीजन अपने में 7 लेकर के बैठा था, कहां से लेकर, वायलेट से लेकर रेड तक। तो उसका शॉर्टकट फार्मूला क्या पढ़ा था तुमने, विबग्योर। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश आकर के किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर गिरता है तो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। व्हेन अ व्हाइट लाइट और सनलाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी, एक वर्णीय प्रकाश आएगा तो नहीं टूटेगा। लेजर लाइट अगर मारते हो रेड कलर की, ग्रीन कलर की, प्रिज्म के ऊपर सोचो 7 कलर में टूट जाए, तो आपने उसके ऊपर कितना कलर फेंका था, 1 कलर, तो वो नहीं टूटेगा, वो केवल डेविएट होगा, केवल उसमें आप डेविएशन नोटिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कलर डिस्पर्जन नोटिस करना है तो क्या तरीका है भाई, सनलाइट या व्हाइट लाइट, समझे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बहुवर्णीय प्रकाश वाले, तो आएगा तो अलग अलग रंग में विक्षेपित कर देगा। तो डिस्पर्जन किसे कहते हैं भाई, when a white light is made incident on the surface of a prism, it is split into its constituent colors, ये अपने अवयविक रंगों में टूट जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये हो गया ए, नॉर्मल वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं मुझे, ये हो जाएगा सबसे ऊपर वाली और ये हो जाएगा सबसे
नीचे वाली, तो ये ऐसे गई और ये हो गई, और इसमें बीच में बहुत सारी हैं, बीच में कितनी है, कितनी 5, अरे सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली। जो सबसे ऊपर वाली है उसको तुम लोग जानते हो, उसे रेड कहते हैं। रेड सबसे कम डेविएट होती है। डेविएट कब सबसे कम होने का रीजन है, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और ये सबसे कम कौन वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ वाली वायलेट है, इसीलिए सबसे ज्यादा डेविएट होने वाली यही है। ठीक है, क्योंकि इसका लैम्डा मिनिमम होता है और इसमें लैम्डा मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये कम डेविएट हुई। और इसके बीच में बाकी सारे आपको पैटर्न नजर आएंगे। पैटर्न भी याद होगा सबको, सारे बच्चों को। VIBGYOR, यहां से यहां जाने पर क्या बढ़ रहा है, यहां से यहां जाने पर क्या चीज बढ़ रहा है, लैम्डा इंक्रीज। क्या चीज घट रहा है, क्या चीज घट रहा है बेटा, डेविएशन घट रहा है क्या, डेविएशन यहां से यहां तक जाने में डेविएशन। अरे यार ये है ना इनिशियल पाथ, ये कैसा पाथ है, ये इतना ही डेविएट हुई और ये बहुत ज्यादा डेविएट हुई कि नहीं हुई, खुद सोचो। तो जब मैं वायलेट से रेड की तरफ जाऊंगा तो डेविएशन, वायलेट से रेड की तरफ जाऊंगा तो डेविएशन ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, यानी डेल्टा कम हो रहा है। डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेल्टा कम होने का रीजन, डेविएशन किसकी वजह से आता है, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डेविएशन बताती है। डेविएशन क्यों हो रहा होगा, क्योंकि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर कलर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। एनवी वायलेट पर असर ज्यादा पड़ता है, वायलेट पे असर ज्यादा पड़ता है, इसलिए देखो ज्यादा डेविएट हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर बढ़ रहा है, घट रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या घट रहा है, घट रहा है, तभी तो रेड कम डेविएट हो रहा है। तो सीधे सीधे बात मैंने लिखा, एन का असर घट रहा है। बात समझ में, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव NR कम होता है, NV ज्यादा होता है, इसीलिए तुमने इससे पहले पढ़ा था फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर ज्यादा होगी, वो ज्यादा दूर तक फोकस कर पाएगा, और F ऑफ वायलेट कम होता है। ये तुमने बहुत पहले पढ़ा था, लेंस में पढ़ा था तुमने, ये भूल गए क्या, लेंस का उसके मीडियम से डिपेंडेंसी है ना, सराउंडिंग पे कैसे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें तुमने सीख रखा था। तो ये हो गया आपका विबग्योर। और इसमें विबग्योर क्या चीज है, विबग्योर, इस विबग्योर को क्या कहा जाता है, क्या सबको याद है, दिस विबग्योर इज कॉल्ड, अरे स्क्रीन पर जो आपने 7 अलग अलग कलर्स की पैटर्न की पट्टियां प्राप्त करी हैं, उन पट्टियों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। हिंदी में नाम क्या है, स्पेक्ट्रम भी लिखा मिलता है, और वैसे बोलते हैं वर्णक्रम। वर्ण मतलब रंग हो गया, रंगों का क्रम, तो इसको इस विबग्योर का नाम पड़ गया स्पेक्ट्रम। ये हो गया, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज द ग्रुप ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट, या फिर स्पेक्ट्रम इज द, क्या कह सकते हो, द पैटर्न व्हिच इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो आपने स्क्रीन पर पैटर्न पाया है, उस पैटर्न के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम क्या है, विबग्योर। इसमें मैं कहां से कहां चल रहा हूं, हाई लोअर वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की ओर। बात समझ आई क्या, ये चीज था आपका स्पेक्ट्रम, और ये हमें मिलता है किस फिनोमेना में, डिस्पर्जन में। विक्षेपण के दौरान 7 विभिन्न रंगों की पट्टियां प्राप्त होती हैं, उन्हीं पट्टियों को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तुम लोगों ने करा भी होगा, पेज में रखा है, करके देख लेना, ठीक है। ये चीज हो गया। अगले टॉपिक पे चलें, डिस्पर्जन क्लियर है सबको, विक्षेपण की डेफिनेशन क्लियर है ना, क्लियर हो तो बताओ, लिखा दूं, बाकी तुम लोगों को आती है, बता भी दिया जाएगा। 10th वाली डेफिनेशन ही तो लिखनी है, क्यों, 10th वाली ही डेफिनेशन है बेटा, 12th में कोई डेफिनेशन सॉलिड नहीं हो जाएगी, बस टॉपिक थोड़ा एडवांस हो जाएंगे। अब तुम वो पढ़ोगे जो तुमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं, सर वो क्या चीजें हैं, आइए पढ़ लिया जाए उसको भी जल्दी जल्दी। चलो देखते हैं, ये वाला मैं मिटा रहा हूं। सबको पता है डेल्टा अलग अलग है सबके लिए, सारे कलर के लिए डेल्टा एक ही है कि अलग अलग है, सारे कलर्स के लिए डेल्टा अलग अलग है, क्योंकि ये साफ साफ दिखा रहा है। रेड के लिए सबसे कम डेविएशन है कि नहीं है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जो अगला टॉपिक आपका आता है, उसे बोलते हैं एंगुलर डेविएशन, कोणीय विक्षेपण। टॉपिक क्या है इसके अंदर, एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन, कोणीय विक्षेपण।
ये क्या चीज है, आइए इसको सीखते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन डेविएशन ये बताता है कि सबसे नीचे वाली पट्टी, सबसे नीचे वाला कलर वायलेट, वो इंसिडेंट, ध्यान से देखो ये कौन सी रे है, वायलेट, और ये वाली रेड, ये वाली रिफ्रैक्टेड और ये वाली एमर्जेंट निर्गत किरण है कि नहीं है। तो ये जो लाइन है, ध्यान से देखो, ये लाइन है आपकी इंसिडेंट रे का, दिख रहा है ना, और ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, निर्गत किरण का। ये है, ये कौन सी लाइन है, निर्गत किरण, है ना। अगर इसको पीछे बढ़ाओ तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहा जाएगा डेल्टा वी, ये वायलेट का डेविएशन है कि नहीं है। और यहां वाला ध्यान से देखो तो ये किसका है, रेड का, और ये वाला किसका होगा बेटा, इंसिडेंट के साथ, इंसिडेंट लाइट के साथ, ये किसका होगा, डेल्टा आर। ध्यान से देखो डेविएशन केवल कितना हुआ है, यहां से यहां तक, है कि नहीं है, समझो इस चीज को। नॉर्मल के साथ ये कितना है, डेल्टा आर, ये कितना है, डेल्टा वी। और ध्यान से देखो यहां से यहां तक का जो रीजन है ना, यही है असली डेविएशन कि कितने एंगल में डेविएट हुई है, कितने एंगल में ये फैल गई है। एक लाइन अकेले आ रही थी। एंगुलर डेविएशन का मतलब ऊपर से डेविएशन मत सोच लेना। एंगुलर डेविएशन का मतलब होता है कोणीय विक्षेपण, और कोणीय विक्षेपण ये बताता है कि कितने कोण में विक्षेपित हुई है, कितने कोण में फैली हुई है दोनों के दोनों। तो उसको बताने का क्या तरीका है, कोई तरीका नजर आ रहा है सबको। सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ है, वायलेट या रेड, और वो भी यही से है। ये पूरा वायलेट है, ये पूरा रेड है, यही इतना डेविएशन है। तो क्या लिखूंगा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। क्या ये मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अगर आपको नीचे वाले डायग्राम में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान से देख लो। ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के साथ ये कितने डिग्री पर जा रही है, ये है डेल्टा भी, ये पूरा क्या है, डेल्टा भी। ये क्या चीज है, डेल्टा आर, है कि नहीं है। ये पूरा है डेल्टा भी, इधर ही लिख देता हूं यहां पर, ये है डेल्टा भी। असल में डेविएट कितना हुई है, अकेली लाइट जो कि आ रही थी वो इतने डिग्री पर डेविएट हुई है, अलग अलग जगह पर बटी हुई है। और जो बटने वाला रीजन है, उस बटने वाला रीजन की वैल्यू कितनी है, कितना है बटने वाले रीजन, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसलिए इसका सिंबल लिखा गया, पहले लिख देता हूं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसका सिंबल क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, इसको लिखा जाता है थीटा से। तो ये डिफरेंस है एंगुलर डेविएशन का, डिफरेंस है किसका, एंगुलर डेविएशन का। ये सॉरी एंगुलर डेविएशन वही तो डेफिनेशन है, ये डेविएशन का डिफरेंस है। एंगुलर डेविएशन बताने के लिए, कोणीय विक्षेपण बताने के लिए हम विक्षेपण कोण का डिफरेंस ले रहे हैं। और ये विक्षेपण डेविएशन एंगल के दो डेविएशन एंगल का डिफरेंस ले लो, कौन सा, वायलेट और रेड का। आप इस वाले पूरे एंगल में से ये वाला पूरा एंगल हटा दीजिए, आपका आंसर तैयार है, जिसे कहा जाता है ये। इसको किस लेटर से लिखा गया बेटा, थीटा, और थीटा का फार्मूला लिखा गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये हो गया। अब अगर ये पतले प्रिज्म में हो रहा हो तो, अगर यही काम पतले प्रिज्म में हो रहा हो तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा। अब तो डेल्टा वी डेल्टा आर अलग अलग हो सकता है, और डेल्टा वी लिखने का तरीका क्या है, n माइनस वन इंटू ए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला क्या आता है, n माइनस वन इंटू ए। तो पतले प्रिज्म के लिए आता है n माइनस वन इंटू ए। तो अगर मैं थीटा को और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो जहां डेल्टा वी है, सबको पता है एन वी और एन आर एक ही होगा कि अलग अलग, एन वी एन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर सारे कलर के लिए एक ही होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, सारे कलर के लिए अलग अलग होता है कि नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो डेल्टा भी क्या लिख सकता हूं मैं, सबको पता है डेल्टा इज लिखता है n माइनस वन इंटू ए। तो डेल्टा भी की जगह पर लिखूंगा एन भी माइनस वन इंटू ए माइनस डेल्टा आर कितना है, एन आर माइनस वन इंटू ए, क्या कॉमन है ए। तो थीटा इज टू एन भी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन। तुम सोचा करो ये क्या हो गया, समझ में आ गया है क्या। माइनस से मैंने एक कॉमन करने के साथ साथ क्या माइनस का अंडर मल्टीप्लाई भी कराया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जो कट रहा है काट दीजिए। थीटा इज टू क्या आएगा, एन भी माइनस एन आर इंटू ए। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिलहाल ऊपर वाला फार्मूला मेन था, ये दूसरा फार्मूला है जो कि बेकार फार्मूला, बहुत ऐसे समझो कि न्यूमेरिकल में ये भी मदद करेगा तुम्हारी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर डेविएशन, जिसे कोणीय विक्षेपण कहते हो। बैगनी रंग का कोण
और लाल रंग का कोण आपस में घटा दीजिए बस, वो भी आपतित किरण के साथ। ठीक, आसान था ना? कॉन्सेप्ट कितना है? थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? थीटा इज इक्वल टू, यही है थीटा, यही कितने में डेविएट हुई है, कितने एंगल में फैल गई है, उसे बोलते हैं एंगुलर डेविएशन, या फिर इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन भी लिख दो, कितने एंगल में फैली है, समझे? इसे क्या कह सकते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन भी कह सकते हो, कितने एंगल में फैली हुई है, कोणीय विक्षेपण, समझे? एंगुलर डेविएशन जो कि आप डेल्टा निकालते हो, और किसके बेस पर निकाला मैंने एंगुलर डेविएशन? एंगुलर डिस्पर्जन जो कि कोणीय विक्षेपण है, वो मैंने डेल्टा, ये है क्या चीज? डेविएशन एंगल ही तो है क्या चीज? विक्षेपण कोण ही तो है ना। तो उसी के बेसिस पर आपको बताया गया कि कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण बोलते हैं, है ना, यही सब नाम है। कोणीय विचलन कितना होता है, वही सारी चीजें हैं। इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज हो रहा है। आप लोग क्या लिख देना यहाँ पर? डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले क्या कौन सी हेडिंग पढ़ी थी? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन पढ़ा। डिस्पर्जन के बाद आपको पढ़ाया गया एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण। अब उसके बाद पढ़ा जाएगा, जैसे लेंस पढ़ा था, तो लेंस में बहुत जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ाई गई थी, लेंस की पावर, लेंस की पावर, पावर कैसे बताई गई थी? 1 पावर कैसे बताई गई थी कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कितना मोड़ पाता है, डाइवर्जिंग लेंस है तो कितना दूर कर पाता है, इसकी कैसी पावर बताई जाएगी। अगर मान लो प्रिज्म की कोई पावर होती होगी तो उसको कैसे डिफाइन करते? कितना प्रिज्म की डेविएशन पावर कैसे बताई जाएगी, डिस्पर्सिव पावर कैसे बताई जाएगी, कितना दूर दूर रख सकता है, पैटर्न को कितना अच्छा कंट्रास्ट दे सकता है, कितना पैटर्न को दूर दूर कर सकता है, यानी थीटा कितना ज्यादा रख सकता है। ये बात समझ में आई? यानी यहां पर ये जो आपने थीटा लिख रखा है, ये कितना ज्यादा हो सकता है, उसको कहा जाता है प्रिज्म की पावर, पावर ऑफ प्रिज्म। पावर ऑफ प्रिज्म समझ में आया? कुछ पावर ऑफ प्रिज्म है क्या चीज? असल में जैसे लेंस की पावर होती है, कितना मोड़ पाता है कि नहीं है भाई? ऐसे रेज आ रही थी, तो अगर कन्वेक्स लेंस है तो कितना मोड़ पाएगा, कॉनकेव लेंस है तो कितना दूर कर पाएगा, ये हमने सीखा। तो जैसे उसके अंदर पावर है, वैसे इसके अंदर पावर है कि ये कितना दूर दूर रख सकता है, थीटा कितना रख सकता है, उसे कहा जाता है प्रिज्म की पावर, उसे कहा जाता है डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता। क्या नाम है उसका? डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता। अब डिस्पर्जन जब इसके बेसिस पर है, तो डिस्पर्सिव पावर भी इसी के बेसिस पर पढ़नी पड़ेगी। डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता, जिसे प्रिज्म की पावर भी कहोगे। प्रिज्म की पावर कैसे डिफाइन करा जाएगा? थीटा कितना ज्यादा, लेकिन थीटा कितना ज्यादा है बताएंगे कैसे? फिर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर तो करेंगे, है कि नहीं है? थीटा बताएंगे कैसे? मतलब मुझे जो भी डिस्पर्सिव पावर बतानी है, अगर मुझे बता दिया कि थीटा जितना ज्यादा, बट कैसे पता लगेगा थीटा ज्यादा हुआ या कम हुआ? ये भी तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? मैग्निफिकेशन ज्यादा है कि कम है? मैग्निफिकेशन बताने के लिए किसको रेस्पेक्ट मान लेते थे? ऑब्जेक्ट को। किसको रेस्पेक्ट मान लेते थे? ऑब्जेक्ट को। मान लेते थे कि HI/HO, V/U करते थे। तो मैग्निफिकेशन जैसा कुछ बताते थे कि कितना मैग्नीफाइंग पावर है इसकी, कितनी क्षमता है, उसको बताने के लिए आप लोगों ने क्या किया था कि सीधे लिया था HI/HO। तो मुझे इस थीटा को भी किसी ना किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में? तो उसके रेस्पेक्ट में सोचा गया एक काम करो, अगर डिस्पर्सिव पावर बतानी है तो याद करो, आपके पास है फार्मूला VIB/GYOR। बताओ बीच वाला कौन है? ग्रीन। बीच वाला कौन है? ग्रीन। तो बाकी उधर 3 हटा दिया, उधर 3 हटा दिया, बीच वाला क्या ग्रीन है? तो बीच वाला ग्रीन है, तो अगर हम ग्रीन के रेस्पेक्ट में बता दें, ग्रीन कलर के रेस्पेक्ट में कितना थीटा मिला, उसे कहा जाता है डिस्पर्सिव पावर। लेकिन ग्रीन को ना सिलेक्ट करके सेलेक्ट किया जाता है वाई यानी येलो कलर को, इसे मीन कलर मानते हैं बीच का। ऑल्दो बीच का कलर ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, बट येलो क्लोज अपीयरेंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ज्यादा सुग्राही हो जाता है। बस का कलर, स्कूल बस का कलर, कई सारे स्कूल की बिल्डिंग का कलर येलो ही दिखता है। नोटिस किया कभी? ज्यादातर स्कूल बस की कलर वगैरह कैसे दिखी
तो क्लोज अपीयरेंस के लिए जो येलो कलर है वो ज्यादा अच्छा होता है। ट्रैफिक लाइट्स में येलो लाइट किस लिए होती है? कहते हैं तैयार रहो। ट्रैफिक में कितनी लाइट्स होती है? 3 लाइट्स होती है। रेड, दूर रेड क्यों रखी जाती है? क्योंकि उसका डिस्पर्जन बहुत कम होता है, डेविएशन बहुत कम होता है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो दूर तक जाएगी, स्कैटरिंग बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो दूर तक आएगी, इसलिए रेड कलर होता है। ग्रीन वाला पास से ही अच्छे से दिखेगा तुमको, है ना। थोड़ा बहुत दूर से येलो भी अच्छे से दिख जाएगा, इसलिए इधर वाले ज्यादा अच्छे दिखेंगे, इधर वाले ज्यादा अच्छे दिखेंगे ना, इसलिए उसमें से ग्रीन को नहीं सिलेक्ट कराया। किसको सिलेक्ट करा गया? येलो को सिलेक्ट करेगा। इसको क्या माना गया? डिस्पर्सिव पावर को पढ़ने से पहले किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे? वाई के रेस्पेक्ट में बताया जाएगा। एक मीन कलर सिलेक्ट करा जाएगा। कैसा कलर? मीन कलर। एक माध्य कलर सिलेक्ट करा जाएगा। मीन कलर कौन सा सिलेक्ट करा गया? येलो। अगर तुमको सवाल लगाते समय बोल दे कि येलो नहीं ग्रीन को सिलेक्ट करो, तो तुम ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना। अगर सवाल में ऐसा बोलेगा कि अज्यूम करो मीन कलर ग्रीन है, तो ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना और सारा फार्मूला गलत कर देना, उस समय फार्मूला अलग कर देना। लेकिन अभी अगर जो बोल रहे हैं, अभी केवल दिमाग में क्या याद कर रखना चलना है? येलो। येलो ही पढ़ना है तुमको, और येलो होता ही है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में कि ये कितना डेविएशन खा रहा है, तो येलो का डेविएशन के लिए मीन डेविएशन, क्या चीज? मीन डेविएशन। मीन कलर क्या सिलेक्ट करा? येलो। तो मीन डेविएशन, माध्य विचलन कितना है? माध्य विचलन को लिखा गया डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई समझ में आया? डेल्टा वाई कहां से आया है कि नहीं? इसके रिस्पेक्ट में मुझे कितना थीटा मिल रहा है, उसे कहा जाता है डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता। कि माध्य विचलन के सापेक्ष कोणीय विक्षेपण को प्रिज्म का विक्षेपण क्षमता कहते हैं, यानी ओमेगा। इसको किस लेटर से लिखा गया? ओमेगा। इसका सिंबल होता है ओमेगा, और ओमेगा बराबर लिखा जाता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा क्या चीज है? क्या पहले से पढ़ा जा चुका है? क्या एंगुलर डिस्पर्जन है? कोणीय विक्षेपण है? नहीं है। कोणीय विचलन है, कोणीय विक्षेपण है, और कोणीय विक्षेपण बताता है कितने कोण में विक्षेपित हुआ है ना, कितने में डिस्पर्स हुआ है, कितने में फैल के रह गया, वो हो गया थीटा। थीटा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई, माध्य विचलन के सापेक्ष, कि यहां का जो बीच का होगा ना, ये वाला, ये डेल्टा वाई, इसके रेस्पेक्ट में कितना थीटा आपने कमाया है, कितना थीटा आपने बनाया है, उस थीटा का ना, उस थीटा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई इज कॉल्ड ओमेगा। कोणीय विक्षेपण किसके सापेक्ष? माध्य विचलन। अरे इसका नाम मीन डेविएशन, क्या लिखोगे हिंदी में? माध्य विचलन। माध्य विचलन के सापेक्ष कोणीय विक्षेपण को विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, ठीक है। द एंगुलर डिस्पर्जन विद रिस्पेक्ट टू मीन डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा क्या होगा? अरे थीटा क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस इंटू ए अपॉन डेल्टा वाई। क्या होगा? डेल्टा वाई एन वाई माइनस 1 इंटू ए। क्या ए से ए चला जाएगा? तो ओमेगा बराबर दूसरा फार्मूला, पहला तो ये, दूसरा फार्मूला डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन, सॉरी डेल्टा वी कहां से आ गया? जल्दबाजी हो गई क्या? ऊपर डेल्टा डेल्टा रख रहे हो, नीचे क्या रख रहे हो? नीचे एनवाई कर दिया, सीधे ऑपरेशन कर दिया। अभी रुक जाओ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ऊपर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर नहीं होता है, ऊपर क्या होता है? एन भी माइनस एन आर होता है। ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे बेटा, वो देख, उधर देख ले। डेल्टा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए होता है ना, तो अगर डेल्टा हटाएगा तब तो एन आएगा, और ए आने का टर्म ए तभी आएगा ना जब तुम एन लिखोगे। डेल्टा क्यों लिखोगे दोबारा? तो मतलब फार्मूले में गलती ये हुई कि ये मेरा ए रहने दे, नीचे क्या लिख सकता था? केवल डेल्टा वाई। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या बनेगा? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर को मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर को मैं क्या लिख सकता हूं? अभी तो थीटा बराबर क्या होता है? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर को क्या लिख सकता हूं मैं? एन भी माइनस एन आर इंटू ए। क्या सही लिखा है? हाँ। एन वाई को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा वाई को, डेल्टा वाई को एन वाई माइनस 1 इंटू ए। क्या ए से ए चला गया? फार्मूला क्या आया? ओमेगा का बढ़िया शानदार वाला, जो तुम्हें याद रखना है, एन भी माइनस एन आर अपॉन एन वाई। व्हाट इज एन वाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाई कलर, येलो कलर। ए तो गया ना,
ये फार्मूला आया। y कौन सा अपूर्णांक है? y पीले कलर का। पीला कौन सा कलर है? पीला कौन सा कलर है? माध्य कलर। क्या क्या मीन कलर है? तो अगर मान लो किसी कहीं कोई ऐसा सवाल आया जिसमें NV दिया हो और NR दिया हो और NY मिसिंग हो, फिर क्या करोगे? वेरी गुड, फिर क्या करोगे? इन दोनों का क्या ले लोगे? इन दोनों का एवरेज ले लोगे। यानी अगर इन केस ऑफ मिसिंग ऑफ NY, अगर NY सवाल में दिया, यार NY है कौन सा कलर? माध्य कलर है ना। और अगर किसी केस में NY ना दिया हो, ये क्या कितनी देर से बना हुआ है, ये तो किसी काम का नहीं है। अगर क्या ना दिया हो बेटा, NY मिसिंग हो सवाल में, न्यूमेरिकल में मिसिंग हो, तो NY बराबर मैं क्या कर लूंगा? मुझे दो तो दे ही रखा होगा। कौन कौन? NV और NR दे रखा होगा, तो मैं सीधे लिखूंगा NV प्लस NR डिवाइडेड बाई 3 या 5? 2। ठीक ठीक है। तो ये हो गया NV प्लस NR बाई 2। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।